दुखी बहुत दिया, प्रेम रंग दीजे बहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहा, सूरत बीजे अमीर सिधारी, तन मन होवे हरा, सूरत बीजे अमीर सिधार, तन मन नाकारी, तू मेरे द्वारे पड़ा, मैं नीचे गम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो धरे प्यारी, घटियों में गाओ दया, मेरी विनती सुनो धरे प्यारे, घटियों में गाओ दया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारी, जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे, मैं रहा पुकारे पुकार में, हरि कर देखो जरा, मैं रहा पुकारे पुकार में, हरि कर देखो जरा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप भी बोलो। गुरुदेव नाम रटेगा जमाना, देव नाम रटेगा जमाना, देश के निवासी अब दुख ना सहेंगे, देश के निवासी अब दुख ना सहेंगे, पाप से बचने का चले ना बहाना, पाप से बचने का चले ना बहाना, सहारी नाम सहारी, अब ना होगी देश की जो हुई है खराबी, अब न होगी देश की जो हुई है खराबी, रहेगा जमाना, जैसा जो करेगा वैसा फल वो भरेगा, जैसा जो करेगा वैसा फल वो करेगा, बेटा अपने बाप को भी माफ ना करेगा, बेटा अपने बाप को भी जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना, बदली है हवाएं बदला है जमाना, बदली है हवाएं बदला है जमाना, जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना, जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना, बनेगा अखंड अब हिंद ये हमारा, बनेगा अखंड अब हिंद हमारा, विश्व भर में चमकेगा देश का सितारा, विश्व भर में चमकेगा देश का सितारा, पूरा होगा बाबा जी का सपना सुहाना, पूरा होगा बाबा जी का सपना सुहाना, जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना, जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना, बदली है हवाएं बदला है जमाना, बदली है हवा
थोड़ी देर के लिए भजन पर बैठ जाए। जय गुरुदेव। ध्यान की अवस्था में बैठ करके दोनों आंखों को बंद कर सीधा सामने देखने की कोशिश करें। चिंतक भाई बहनों व बच्चों, गंभीरता के साथ आप मालिक के संदेश को सुने। आज परम प्रभु की जिस आश्चर्यजनक लीला स्थली का दर्शन कर रहे हैं, इसके चमत्कारिक खेल को सुख दुख फकीर जिस जीवन का सुंदर गायन करते हैं कि ऐसा अगर जीवन होगा, इस तरह की शांति होगी, ऐसा चैनो अमन जब मुल्क को हासिल होने लगेगा, तभी आप भजन कर सकोगे। ऐसा सब कुछ कैसे होगा? क्या कोई इसका उपाय है या नहीं है? है तो क्या है? और कैसे हम सबको भगवान को, ईश्वर को, आस्था तो सबकी एक जैसी, प्रेम और विश्वास और समर्पण त्याग की भावना, जिसकी जैसी भावना होगी, जिसके जैसे विचार और कर्म होंगे, उसके अनुरूप उसको लाभ मिलेगा। आप उसको मालिक कह सकते हो कि मालिक की भक्ति, और मालिक की भक्ति क्या है? उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसकी शोभा, उसकी रूह, कि कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कीड़ा जो है भृंगी को नहीं जानता, लेकिन भृंगी कीड़े को जानता है। भृंगी कीड़े को पकड़ लेगा। स्वामी जी महाराज ने अपने शब्दों में कहा, उसकी मूंछ को तोड़ देगा, उसकी आंख को फोड़ देगा, कान को तोड़ देगा, सिर को काट देगा, हाथ पैर को काट देगा, और जब वो मांस का एक पिंड रह जाएगा तो चारों संसार से निकाल करके ज्ञान के चौड़े मैदान में, प्रकाश के क्षेत्र में ला करके खड़ा कर दे, जहां तमाम तरह का विवेक जीव के अंदर पैदा हो जाता है। वो क्या है? वो है शब्द, और रसीला मोह आकर्षक शब्द जो प्रभु के मुंह से निकल रहा है। इशारे में कहा कि सिर सतगुरु मुख चंद्र ते शब्द सुधा झरिलाग। शब्द रूपी सुधा, शब्द रूपी अमृत झर रहा है नित्य निरंतर। फकीरों ने कहा, रात के 12 बजे आप उठ के बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप कोई भी हो। अगर आपका मन निर्मल है, बुद्धि निर्मल है, चित्त निर्मल है, अंतःकरण निर्मल है, दोनों कान को बंद करके और अपनी आंख को बंद करके ऊपर से आने वाली आवाज को बड़े गौर के साथ सुने। एक आवाज 24 घंटे आ रही है, और जैसे जैसे आप मालिक को याद करने लगोगे और उसकी तरफ देखने लगोगे, हम निरुपाधि वह ऐसा जीवन बना देगी कि आपके जीवन में उपाधि खत्म हो जाएगी, तकलीफ खत्म हो जाएगी, झंझट खत्म हो जाएगी, और आपका जीवन सरल और सुखमय हो जाएगा।
बसहि जास उर सदा अबाधी, जिसकी हृदय में वो अबाध गति से आती है और वास करने लगती है, स्थान बना लेती है। मुर्गावी नैसानम सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखानम। जैसे जल के अंदर कमल होता है, जल बढ़ता जाता है और कमल ऊपर होता जाता है, ऐसे उसकी रहनी हो जाती है। संसार में के मोह पास में वो बंधता नहीं है। संसार के कुचक्र, संसार की भयावह लीलाएं उसको बाध नहीं पाती है। वो एक सुंदर जीवन जीते हुए और अपनी यात्रा को पूरी करके आत्म पथ पर चल करके उस परम प्रभु का दर्शन पा लेता है। प्रेमी भाई बहनों, वो है शब्द की कमाई। शब्द की कमाई, शब्द ही दूल्हा है। शब्द सूरत को ब्याह लेता है और जब सूरत को ब्याह लेता है तो धीरे से लेकर के आवाज के साथ चल निकलता है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात कौम मजहब के वो ये नहीं देखता। तो सीधे निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है, बुद्धि निर्मल है, उसको खींच लेगा। आपका अंतःकरण जैसे ही निर्मल हुआ आपको खींच लेगा और खींच करके अपने में मिला लेगा। उसको कहते हैं भक्ति। अगर ऐसे रास्ते पर नहीं चले तो इशारे की भाषा में कहते हैं कि सुन करके आश्चर्य मत करना, तुम निज मोह कहा खगराई, सो नहीं कछु आश्चर्य गोसाई। आश्चर्य की बात नहीं है। नारद शिव विरंच सनकादी, जे मुनि नायक आतंकवादी, मोन के अंध कीन के ही, को जग काम नचाओ न जेही, तृष्णा कही न कीन बौराहा, केही कर क्रोध हृदय नहीं दाहा, ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, के लोभ विडम्बना कीन न यही संसार। श्रीमद बकरण कीन कही, प्रभुता बधिर न काय, मृग लोचन के नैन सर को असलाग न जाए। ये सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को वर नहीं पारा, शिव चतुरानंद जाहि डराही, अपर जीव के लेखे माही। अगर शब्दों को लंबा चौड़ा करूंगा तो लंबी कथा बढ़ जाएगी, लेकिन माया के उपद्रव को, माया के उत्पात को, इस शोर शराबे से मुक्त होकर की देखी, जो आंखों की देखी लीला कहता है, उसको कहते हैं संत। उसको संत कहते हैं। ऐ भाई बहनों, अगर आप संत बनना चाहते हो तो भी रास्ता है, और अगर संत की मेहरबानी जगत के जीवों पर हो जाएगी और उनको यह परंपरा और कर्म से शाकाहारी बने, आपके अंदर शुचिता, सहिष्णुता, पवित्रता और ज्ञान का उदय होगा। जब ऐसी चीजें उभर करके उठ करके खड़ी हो जाएंगी तो आप मालिक की दिशा में चल पड़ो। विख्यात संत पूज्य पाठ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ज्ञान दर्शन आपके सामने है। हालांकि जिस स्थूल शरीर को आपने देखा वो दिखाई नहीं दे रही है, ओझल है, किंतु ओझल होते हुए भी दृश्यमान उनके लिए है जिनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है। यदि आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई तो परम प्रभु का दर्शन होगा निश्चित रूप से। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन निश्चित रूप से दर्शन होगा। ऐ भाई बहनों, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के संदेश को आप बड़े गौर के साथ सुने और उस पर गंभीरता के साथ विचार करें। हाँ। जय गुरुदेव। जो नित्य पाप करके प्रतिदिन कीर्तन नाम आदि से उन्हें धो डालना चाहते हैं, जो ऐसा उद्यम और उद्योग करते हैं कि मेरी खेती भी हरी भरी रहे और रोज इसमें आग भी लगाता रहूं, ये क्या गजब की नीति है। यानी पाप भी करूं, गुनाह भी करूं और थोड़ा कीर्तन कर लूं, जय जयकार कर लूं, गा बजा लूं, पाप धुल जाएगा। कहते हैं भाई चलो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ जायज है, शराब पी लें, गंदी चीज खा लें और चलो गुरुद्वारे में हो आए।
तो क्या जायज है? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि खून का एक कतरा भी अगर कपड़े पर पड़ा तो धब्बा ऐसा दे जाता है कि कभी छूटता नहीं। आप ये जो काले कारनामे कर रहे हो, ये जो गुनाह कर रहे हो, बद काम कर रहे हो, क्या इसका धब्बा अंतःकरण पर नहीं लगता? गुरुद्वारे में बैठकर वाणी का पाठ करके आप अपना या गैरों का धब्बा धो सकते हो? गुनाह करते हो और गुनाह करने के बाद जबा किया और खाया और उसके बाद नमाज अदा करके क्या उस गुनाह को आप पी सकते हो, पचा सकते हो? ऐ ईसाइयों, गाय काटने वाले लोगों, आप चाहते हो ओ माय गॉड आई लव यू, थैंक यू, आप उसको धन्यवाद देते हो कि आप ऐसे ही बरकरार रहो, हम पर दया करते रहो, ऐसी दया नित्य प्रति देते रहो और हम ऐसे ही हरे भरे रहें, कैसे गाय बैल काटते रहें? आप रूहों के दर्द को समझें, उनकी तकलीफों को समझें। आए यहूदियों, नरक बना देगी। आपने जिसके साथ जैसा कर्म किया वो भोगना होगा। हमारे स्वामी जी महाराज स्नेह दोगी, सम्मान नाम का संकीर्तन करके क्या कामयाब हो जाओगे? जरा दूर तक सोचो। आए जगत के जीवो, आप गंभीरता के साथ इन विषयों पर विचार करो। मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं। तन्हाई में जब आप जाएं, थोड़ा सोचें कि हम कहां से आए और कहां जाएंगे, कैसे हम तमाम तरह के कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, इस जमीन पर क्या होगा और बाद मौत क्या होगा। जरा सोचिए, महापुरुष कितने प्यार के साथ आपको समझा रहे हैं, जरा सुनिए। बोलो। उन्हें तो सदा नीच बुद्धि वाला समझो। महापुरुष कहते हैं ऐसे जगत के जीवों को जो पाप भी करना चाहते हैं और अध्यात्म का बोध भी हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि नीच है, मलिन है, कुत्सित है, अहंकारी हैं, विकारी हैं और विषय और भोगों की नदी में, धारा में मुर्दे की तरह बह रहे हैं। उनको शांति मिलने वाली नहीं है, सुख मिलने वाला नहीं। अगर आप सुख चाहते हो तो बुद्धि कैसे धवल होगी, जरा आप ये सोचो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल से जो दायक फलचार। महात्मा महापुरुष कहते वो चरण धूली जो गुरु के चरण से उतर रही है, जिसको कहते हैं शब्द। शब्द को आप सुनो, जब शब्द आप सुनोगे वो आपके अंतर में उतरती जाएगी और आपका ये अंतःकरण कहते हैं, ये दो आंख जो आपकी दिखाई दे रही है, इन दोनों आंखों के बीच में जहां रूह की छाया पड़ रही है और जहां मालिक बैठा हुआ है, जहां मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, ये सब धीरे धीरे बुद्धि मलिन हो चुकी है। इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए। हाँ बोलो। उनके पाप यमराज भी नहीं धो सकते हैं। उनके पाप को यमराज भी नहीं धो सकते। अगर चाह ले, जो कर्मों की सजा देता है, जो कहता है काल रूप तिनकह मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं परम प्रभु ने काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। हमने समझ बूझ करके काल की रचना की, वो मालिक कहता है। और ये काल चारों हैं, ईश्वर ब्रह्म कहो, पार ब्रह्म महाकाल पुरुष कहो, ये चारों काल है। इसलिए कि आपको रास्ता नहीं देंगे, निज महल में जाने नहीं देंगे, निज भवन में गवन। प्रायश्चित करो कि मैंने बहुत गुनाह कर डाला, बड़ी बुराई की, बड़ा दुष्कर्म किया। और जब आपके अंदर प्रायश्चित का उदय होगा तो आप किसी महात्मा महापुरुष के पास जाओगे, उससे रास्ता लोगे और उसकी कमाई करोगे। जब मिल जाएगा तो उसके साथ जैसे पतंग के साथ चंग उड़ती है, ऐसे ही आपकी रूह उड़ेगी, वरना कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
केवल पश्चाताप करके रह जाओगे तो आप यू टर्न ले लोगे, बदल जाओगे। लेकिन जो पाप आपने, महाराज ने कहा कर्मों के पहाड़ इस जीवात्मा पर लदे हुए हैं, लेकिन वो जाएंगे ऐसे नहीं। साधारण यत्नों से जाने वाले भय जग भूपा, स्वयं सत्पुरुष ही रूप धारण करता है। सत्पुरुष रूप धारण करता कैसे, खबर है किसके अंदर कैसे धारण करता है? जब शब्द आपके अंदर उतर आएगा और शब्द अपने सांचे में ढाल लेगा और शब्द तरोताजा कर देगा और शब्द से भरपूर हो जाओगे और शब्द दरिया से सागर बना देगा, तो आप बन जाओगे सत्य पुरुष। इसलिए भाई बहनों, आप गुनाहों से तौबा करो, पापों का प्रायश्चित करो और सत्कर्मों को जलाने का यत्न करो। यत्न करो, ये सत्कर्म कर्म शुभाशुभ लाए। ये शुभाशुभ कर्म कैसे जलेगा? ये पापांग और पुण्य ये कैसे जलेगा? ये सब काम शब्द का है। ये कौशल, ये जहूर और जलवा जो शब्द का है। बड़ी गौर के साथ सुने, वही है सत्पुरुष। शब्द जी महाराज जब आपके अंदर उतर आए तो सत्पुरुष ने रूप धारण कर लिया। फिर उसके बाद की कथा बात की बात है। जैसे उठते जाएंगे उनका रूप बदलता जाएगा। ये आत्माओं का खेल है और आत्माओं के खेल में शरीक होना कोई इतना सहज, सरल और आसान नहीं है। क्षणिक नाशवान भोगों की परवाह ही न करो। महापुरुष होकर के आपका क्या लक्ष्य है? आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। वो है लक्ष्य क्या है? जुगान जुग की सोई हुई सूरत को जगाना और परम प्रभु को प्राप्त करना। उस दिशा में आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दिल भर भी आगे बढ़ोगे तो बढ़ते जाओगे। लेकिन जब आगे बढ़ने का सिला बंद कर दोगे और गुनाहों में कहीं लिप्त हुए तो गिरते जाओगे। और जब गिरकर लड़ाई होती है, जति सती और सूर की लड़ाई उसके आगे मायने ही नहीं रखती। सूर संग्राम है 2-4 पल का, सती संग्राम पल एक लागे। और साध का खेल है रैन दिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, मन गगन से जमीन पर आई। यहाँ बहादुरों की लड़ाई 2-4 पल की, ये या वो दोनों में कोई गया। और सती की लड़ाई 1 मिनट में जरा डिसबैलेंस हुई तो सत टूट गया। और साधकों की लड़ाई दिन रात, दिन में जितनी चलती दूनी रात में चलती है। जो रात भर जग करके और लड़ता है और मन की क्वादतों को मारता है और मार करके आगे बढ़ता है। तमाम तरह के फैसले लेने पड़ते हैं, सुनाने पड़ते हैं, कहने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, वो गोफल गोसाई और वो नानक पंथी और वो सब जब रात में बैठते थे, रात भर रोते थे। आखिर आप सोचो कि कौन सी पीड़ा रात में दी जाती थी? लाठी चलती थी कि गोली कोई मारता था? लेकिन वो ऐसा कुछ खेल होता है, उस खेल की कथा को लंबे चौड़े पैमाने पर सुनाया नहीं जा सकता। जब इस आश्चर्यजनक रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो ये चीजें आप पर उभरती जाएंगी। लेकिन जरा भी अगर आपने मन की बाग को ढीली की, कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, मन गगन से जमीन पर आई। गगन पर जो मन रास्ता पलट करके जमीन पर आएगा। इसलिए आप कभी मत भूलना, माँ जैसे बच्चे से प्यार करते हैं, कामी जैसे कामनी से प्यार करता है, ऐसे आप दिन रात याद करते रहना। वरना अगर मालिक की नजर से गिरे तो फिर यहाँ और वहाँ कोई आपकी रखवाली, कोई आपकी परवरिश करने वाला नहीं है। बड़ी सावधानी के साथ एक एक शब्द परम प्रभु के आप सुने। हाँ, थोड़ा बहुत आए स्वांग किए और स्वांग करके किनारे हो गए तो ऐसे स्वांग से और ऐसे स्वांगी से मिलने न मिलने का कोई फर्क संत मत पर नहीं पड़ता है। ये ऐसा विवेकपूर्ण रास्ता है, तकलीफों से भरा और सुख का केंद्र है कि इस पर चलने से पहले आप बार बार सोचें।
कि अगर आगे बढ़े हैं तो गिरत पड़ चढ़ ऊंचा, गिरते पड़ते ऊंचा तरवर गगन फल विरला पंछी खाए। बड़ा ऊंचा पेड़ है और फल बड़ी ऊंचाई पर है, कोई विरला ही पंछी खाएगा, कोई बिरला खाएगा। बिरला का मतलब कि कोई आप नहीं खा सकते हो। अरे चलो तो ना एक जन्म सही दूसरे में, ना दूसरे में सही तीसरे में। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, दूजे में नाम कमाए, तीजे में है मुक्ति पद, चौथे में निर्धाम। चौथे में आप धाम पहुंच जाओगे। लेकिन धीरे धीरे चलो और जन्म जन्म की कमाई को कोई लूटने वाला नहीं है। सीधे मीरा महारानी ने कहा कि खर्च न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये दिन दिन सवाया बढ़ेगा, लेकिन आप सच्चे रास्ते पर चलो तो। जब आप चलोगे ही नहीं तो क्या कर सकते। आपका आना और न आना बराबर है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई। मालिक का विरोधी बन जाओगे और मालिक से दूरी बना लोगे तो आपका पाना न पाना दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ। दुख सुख सदा प्रारब्ध से आते हैं। दुख और सुख आपके ही जीवन में नहीं, सबके जीवन में सदा प्रारब्ध से आते हैं। जिस पर जो तकलीफ आ रही है ऐसे नहीं, प्रारब्ध ने जो कमाल दिखाया है, जो जौहर दिखाया, उसको आप मिटा नहीं सकते। जो गुनाह पीछे हो चुका है उसको आप पी नहीं सकोगे। जो सत्कर्म आपने किया है उसको आप आग के हवाले नहीं कर सकते, वो भोगना पड़ेगा। सुख करोगे, सुख कर्म किया तो सुख पाओगे, और दुख का बीज बोया तो दुख हासिल करोगे। ये सब प्रारब्ध से आते हैं, इनको जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। यही तो बीज है। इस जमीन पर आपने जो खेती की उसका बीज यही है। सुख और दुख, अच्छे और बुरे कर्म, पाप और पुण्य, आपने जो किया है वो भोगना पड़ेगा। निरंतर आप भोगते रहो, भोगते रहो, भोगते रहो और इसी संसार सागर में पड़े रहो। यही काल का कुचक्र है, और इस काल के कुचक्र को तोड़ करके, भेद करके रूह को निर्धाम में पहुंचाना ये संत सद्गुरु का काम है। इसके अलावा किसी दूसरे का काम नहीं है। हाँ। अतएव दुख अज्ञानता से भी आ जाता है। अतएव महापुरुष कहते हैं कदाचित किंचित ऐसा भी होता है कि दुख अज्ञानता से भी आ जाता है। जैसे अब आप तेज धूप में चल रहे हो और एक तो तौलिया भी नहीं लिया, छाता भी नहीं लिया, कुछ लिया भी नहीं, तो अज्ञानता में थोड़ी सी कमी हुई और आपको धूप ज्यादा लगी। या बरसात हो रही है और आप निकले, कहीं अभी छट जाएगी, और फिर बादल बढ़ते गए, बरसात बढ़ती गई, थोड़ी तकलीफ मिल गई, जूड़ी बुखार या जो भी आ गया। ये है अज्ञानता में, अविवेक में, नादानी में। ऐसी कसरत नहीं करनी चाहिए। कोई भी हो आप, किसी भी जात को, मजहब के हो, ये सबके लिए शब्द कहा जा रहा है कि ऐसी कसरत मत करो कि जिस कसरत का कोई लाभ ना जिस्म को मिले ना रूह को मिले। दूर तक आप सोचो, इन विषयों पर गंभीरता के साथ विचार करो, अन्यथा ये जीवन मूल्यहीन हो जाएगा और आप ऐसे खाली आए और खाली चले जाओगे। खाली तो नहीं आए, मुट्ठी बांध के आए, मुट्ठी बांध के आए, और क्या लेके आए? अपना प्रारब्ध। प्रारब्ध को भोगोगे और चले जाओगे। खाली इसको कहते हैं कि परमार्थ की दौलत ऊपर से लेकर के नहीं आए हो। आए हो तो क्यों? श्वास की पूंजी, और श्वास की पूंजी पर निर्धारित कर्म, निर्धारित कर्मों को भोगना पड़ेगा तब तक जब तक आपका जीवन रहेगा, और बाद मौत उन्हीं कर्मों के फल को लेके चले जाओगे। अगर नाम की कमाई करोगे, शब्द की कमाई करोगे, सतगुरु का दर्शन करोगे, महात्मा महापुरुष से मिलते जुलते रहोगे, सत्कर्मों का आदेश से में रचित आदेश और व्यवस्था के अंतर्गत आप शुभ कर्म करोगे तो वो कमाई आपकी डूबेगी नहीं। उस नाम की बख्शीश को और उस सत्कर्म को आप लेके आओगे जाओगे, लेके आओगे जाओगे, वो कर्म कभी खत्म होने वाला नहीं है।
अच्छे परिवार में आओगे, नाम की कमाई करोगे, महापुरुष मिल जाएगा और एक न एक दिन इस जुगान युग की सोई हुई सरत को जगा करके वो परम प्रभु के पास पहुंचा देगा। आप विश्वास करें, इस सत पथ पर चलने वाला, इस विवेकपूर्ण रास्ते पर चलने वाला कभी खाली नहीं गया है। हाँ, और दुख ज्ञान से भी दूर हो जाता है। महापुरुष कहते हैं दुख ज्ञान से भी दूर हो जाता है। देखिए संजोग कि रहे कहावत परम विरागी, सियह बिलो की धीरता भागी। महाराजा जनक परम बैरागी थे, लेकिन जिस समय सीता की विदाई करने लगे तो उनका धैर्य का बांध टूट गया। वो बिलक बिलक करके रो पड़े और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। रहे कहावत परम विरागी, उनका विवेक जवाब दे गया और उनका धैर्य का बांध टूट गया। ऐसे है भाई बहनों, जगत में आप देखो तमाम ऐसी लीला और तमाम ऐसे मनोरम दृश्य आते हैं कि आप भी रो पड़ते हो। महात्माओं ने कहा कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए जारी। इनकी परीक्षा ली जाती है। आप अपने अंदर संयम लाओ और विवेक लाओ, तब आगे बढ़ सकोगे। स्वामी जी महाराज ने कहा जगत की आपदाओं को देख करके आप प्रभु को भूल जाओगे, प्रभु को भुला बैठोगे तो आपदाओं की पीड़ा बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। और जब जगत की आपदाओं को भूल करके जहाँ जो होगा देखा जाएगा, जो होना है वो निश्चित है, और उस प्रभु की तरफ देखोगे, प्रभु को याद करोगे, साधन भजन और सुमरन करोगे तो आप पर आई पीड़ा धीरे धीरे नित्य निरंतर कम होती जाएगी। ये संसार का कठोरतम सत्य है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप क्यों भूल रहे हो? चाहे छोटे दर्जे के हो या बड़े दर्जे के हो, लखनऊ में बैठे हो या दिल्ली में बैठे हुए हो या बड़ी बड़ी राजधानियों में बैठे, महलों में बैठे शासन कर रहे हो, इस संसार के सत्य को, प्रभु की लीला को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबको नमस्कार करना ही होगा, मालिक के चमत्कार की तरफ नजर उठा के देखना ही होगा। ऐसा बहुत कुछ खेल होने वाला है। ऐ सत्संगियों, ऐ साधकों, अभ्यासियों, जब लिखा है कि नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए दौर, देखत ही ते विष चढ़े मन आए कछु और। पहली बात तो नारी को देखो मत, देखना ही गुनाह है। नारी निरख न देखिए, निरखना भी गलती, निरखना माने जरा देर के लिए, और देखने का मतलब अपनी आंख को गड़ा देना और फिर उसके शरीर पर दौरा करना। देखत ही ते विष चढ़े मन आवे कछु और। अगर आप कामांध हो जाओगे, अविवेकी हो जाओगे, मूर्ख बन जाओगे और अपने गले में बांध करके ताबीज की तरह चलोगे तो कान खोल करके सुन लो, काल का एक थप्पड़ आपके सारे दांत को बाहर कर देगा। वो बड़ा बरियार है, वो आपको माफ करने वाला नहीं है। इसलिए आप सब गंभीरता, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा देवियां देवियों से वार्ता करेंगी और पुरुष पुरुषों से, और अविवेकपूर्ण कोई ही आचरण इस सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? लोगों के सिर पर हाथ रख रहे हो और गले बहियां कर रहे हो और जुबानी लफाजी। नतीजा क्या होगा? जोर जुल्म आतंक की पीड़ा आपको दहशत में ला देगी और आप माला फेंक करके धीरे से भाग छूटोगे। जब सीधे कहा है साधकों को ऐसी लड़ाई लड़नी होती है कि टूक टूक हुए गिरे अवन पर लौट नहीं वह जाई, गुर से लगन कठिन है भाई। टूक टूक होकर के गिरे, कट कट करके गिरे, चू जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पीछे जो लौटे ना उसको विवेकी कहते हैं, उसको साधक और अभ्यासी कहते हैं। और आप
गले में ताबीज की तरह लपेट करके बांध करके देवियों को लेके चलोगे और रंगरेलियां मनाओगे और जश्न मनाओगे, मीठा मीठा और सुंदर भोजन उठाओगे, लोड उठाओगे और ये कहोगे कि मैं जगत के जीवों को पार करूंगा, तो ये सपना देखना बंद कर दो। जो कहा जा रहा है बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े गौर के साथ कान खोल करके सुन लो, वरना काल तेरे कान को पकड़ेगा और उठाकर कितनी दूर फेंक देगा कि आपका पता लगने वाला नहीं है। बड़ा ही बरियार है। मेरी विनम्र याचना है कि रास्ता न भूले। जब सीधे कह दिया कि सत्य वचन अधीनता परतीय मात समान, इतने पे हरि ना मिले तो गोस्वामी मृषा जबान। 3 शर्त है उसकी कि पहली बात तो वाणी सत्य हो। आप कभी भी किसी भी काल में मौत क्यों न सामने हो, मौत के झूले पर झूल रहे हो, लेकिन आप झूठ न बोले। सत्य वचन, अधीनता, गुरु महाराज की दया कृपा की छांव से अगर अलग कर्मों की गंभीर सजा सबको निश्चित रूप से भोगनी पड़ेगी। अतएव ऐ भाई बहनों, सोते से जगो और परम प्रभु का प्यार पाने की पुरजोर कोशिश कीजिए। मेरी विनम्र याचना, आप पाप केवल प्रारब्ध से ही होते हैं कि हमारे जीवन में या पूर्व जन्म में जो हमने गुनाह किया था उसी की सजा मिल रही है। कुछ और भी ऐसे कर्म हैं, मोह जनित कर्म हैं, अज्ञानता से भरे कर्म हैं, अविवेकपूर्ण कार्यवाहियां हैं, जिनसे कि हम दुखी होते हैं, दुख को पाते हैं। और कैसे और किस तरह पाते हैं और उनसे बचने का रास्ता क्या है, आप अगले शब्द में सुने। पाप होते हैं आसक्ति से। महापुरुष कहते हैं पाप की मूल वजह, मूल कारण क्या है? आसक्ति। महापुरुषों ने, फकीरों ने, संतों महात्माओं ने, तमाम साधकों ने लिखा है, आसक्त भ्रमर फंस जाता है जैसे पंकज पंखुड़ियों में, तिम अबुध जीव फंस जाता है मदमोह जाल की कड़ियों में। जैसे अज्ञानी भौरा, अविवेकी भौरा कमल के फूल में घुस गया और नाल में चला गया, उसे रास्ता नहीं मिला। ऐसे ही मद और मोह के जाल में, मद माने अहंकार, अहंकार एक तरह का नहीं होता। 4 शरीर है, ये स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और सबके अहंकार जुदा जुदा हैं, सबके खेल तमाशे जुदा जुदा हैं, सबकी अपनी निराली लीला है। और मद मोह, उनसे आपका मोह हो गया। मोह किसको कहते हैं? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा मकान है, ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। अपना और पराया का ये जो खेल, इसे आप खेलने में उलझ गए, इसी में आसक्त हो करके कर्तव्य पथ से आप गिर पड़े, जिसकी वजह से दुखी हो करके आप रो रहे हो। कितना विवेकी थे महाराज धृतराष्ट्र, जन्मांध थे और वेदों का अधिकांश ज्ञान था, लेकिन ये कि जिस समय उनको 100 बेटों की मरने की कथा पर विचार आया कि कैसे मरे, क्यों मरे, वो फूट फूट करके रोने लगे। जवाब नहीं सूझ रहा था कि मैं अपने मन को कैसे संतुष्ट करूं। वासुदेव से पूछा, वासुदेव ये किन कर्मों की सजा है? मैंने अविवेकपूर्ण कोई काम नहीं किया। कहा महाराज जी आप अपनी समझ से ना, अपनी समझ से स्थूल और सूक्ष्म कांडों और कामों का कोई लेखा जोखा हमारे आपके पास नहीं है। जाने अनजाने में तमाम ऐसे कर्म बनते रहते हैं, इसीलिए नित्य निरंतर जब भी आप साधना में बैठे, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, हे परम प्रभु, मन से, वचन से, कर्म से
आत्मा से कभी भी किसी जन्म में किसी युग में कोई गुनाह किया हो तो महाराज जी आप माफ कर दें। ऐसे आप कहते रहो, नित्य कहते रहो, नित्य। और जब ये कहते रहोगे तो ऊपर से शब्द आता रहेगा, आपके अंतःकरण को साफ करता रहेगा और परम प्रभु की सोई हुई तस्वीर जग पड़ेगी और आपको दिव्य दर्शन देगी और परम भवन में गमन होगा। लेकिन जब आप भूल जाओगे तो आप जानो आपका काम जाने, आसक्ति आपको लेके डूब सकती है। इसलिए आप सोते से जगो और उनका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। और जब आसक्ति आ जाएगी तो उनका फल आपको भोगना पड़ेगा। आसक्ति का ही नतीजा कि एक देवी की वजह से, एक देवी की वजह से 14 वर्ष का ऐसा घनघोर उत्पात अयोध्या वासियों को और लंका वासियों को झेलना पड़ा कि जिसकी कथा आज तक खत्म नहीं हो रही है। और वो थी कौन? एक दासी। दासी की व्यूह रचना ने बड़े बड़े ज्ञानियों, बड़े बड़े विवेकियों और बड़े बड़े पारखियों के दांत को हिला के रख दिया। जरा आप सोचो, एक नन्ना सा की मार मार करके मुझको सोते से जगा दिया। तो शब्द जी महाराज के जौहर को, जलवे रौनक को, ऐ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई बहनों, सब भाई बहनों से विनती है कि कल शाम को 6 बजे, जब तक ये लॉकडाउन का सिला चलेगा, जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ माने ये बिहार से बोल रहा हूँ, बिहार से पटना के करीब, ये कौन सा मुजफ्फरपुर से 7 किलोमीटर दूर रसूलपुर गांव में बैठा हूँ। यहाँ तब तक ये सिला लोगों के निवेदन से चलता रहेगा। कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब माफ करना। शेष फिर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आरती। जय